इट डज नॉट बिगेन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। चिंतन एक प्रकार का खेल है, वो तब तक शुरू नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। तो इस यूपीएससी के ऐसे जो हमसे 2023 में यूपीएससी ने पूछा है, उसके लिए कंटेंट हमें मिलता है आज के इस करंट अफेयर्स के एडिटोरियल में। तो चलिए आज चर्चा करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल है इसके ऊपर। आप सभी को नमस्ते, मैं यतीश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस एडिटोरियल को। पहले हम चर्चा करेंगे इस एडिटोरियल में कि चर्चा में क्यों है, व्हाई इज इट इन न्यूज। तो जैसे कि आप हेडलाइन से भी समझ पा रहे होंगे कि यूएस का एक स्टेट इसका नाम है अलबामा। यहाँ पर क्या है, 25 जनवरी को, कब 25 जनवरी को एक व्यक्ति है जिनका नाम है केनेथ स्मिथ, जिनका नाम है केनेथ स्मिथ। इन केनेथ स्मिथ को 1988 का एक मामला है, इसमें इनने एलिजाबेथ स्मिथ एलिजाबेथ सेनेट एक महिला थी जिनकी मृत्यु में इनको दोषी पाया गया और इनको मृत्यु दंड भी दिया गया। लेकिन ये चर्चा में क्यों है, हम इतना चर्चा में क्यों देख रहे हैं इसको, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। मृत्यु दंड तो कई देशों में बार बार दिए जाते हैं, मतलब बहुत बार दिए जाते हैं, हम वो तो बार बार पढ़ते नहीं है, लेकिन ये न्यूज में इतना क्यों चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस को क्यों छाप रही है, यूएस एक्सप्रेस नहीं छाप रही है, कौन छाप रहा है, इंडियन एक्सप्रेस क्यों छाप रही है भाई। तो इसका कारण है इसको मृत्यु दंड देने का नया तरीका, जो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था ना, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से बेहतर कार्य प्रणालियां होती हैं। तो भैया मृत्यु दंड की भी एक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली क्या थी हमारे पास, वो थी फांसी से मार देना, मतलब फांसी से व्यक्ति को मृत्यु दंड देना। लेकिन उससे भी बेहतर कार्य प्रणाली क्या हो गई, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। आज के मुख्य चर्चा का केंद्र में रहेगा नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, जिसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो ये चर्चा क्या है, 25 जनवरी को क्या हुआ, केनेथ स्मिथ को एग्जीक्यूशन करवा दिया गया, उसको मार दिया गया स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा उसको मृत्यु दंड दिया गया। क्यों दिया गया, इस व्यक्ति ने क्या करा था, केनेथ स्मिथ ने एक महिला की हत्या करी थी 1988 में। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि हमको नाइट्रोजन हाइपोक्सिया पढ़ना है। यहाँ पर क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या है, अब आ जाएंगे हम हमारे जो चर्चा है उसके सेकंड पॉइंट पे कि व्हाट इज नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। तो पहले तो मैंने दोनों शब्द को अलग अलग सेपरेट करके समझते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन हमारी केमिकल सीरीज जो मतलब केमिकल एलिमेंट्स की जो पूरी सीरीज है उसमें 7th नंबर पे जो आता है एलिमेंट उसका नाम है नाइट्रोजन। उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। अब हाइपोक्सिया के बारे में बात कर लेते हैं भाई, हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया ये स्थिति बनती है जब किसी व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया अगर नाइट्रोजन के कारण हो, यानी मैं नाइट्रोजन हाइपोक्सिया पे आ चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन उसके शरीर में ज्यादा हो गया है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में है। तो हम जितनी सांस लेते हैं उसमें से 78% हम किसको लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। अगर ये 78% 100% में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। वो इसी माध्यम से यहाँ पे एग्जीक्यूशन दिया गया है। यानी अगर हम सिंपल साइंस समझे इसकी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में किसी को ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं, उसी प्रकार से नाइट्रोजन की जो सिलेंडर भरा हुआ मास्क किसी व्यक्ति को लगा दिया गया, उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन उस व्यक्ति को इनहेल करवाया गया, यानी उसको मतलब सांस लेने के लिए उसको प्योर नाइट्रोजन जो टैंक है उसमें भर के दिया गया। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन जब शरीर में जाएगी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सबसे पहले व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाएगा, यानी कि बेहोश हो जाएगा। और फिर बेहोश होने के बाद सेकेंड स्टेज क्या आएगी, उसकी जो ऑक्सीजन मतलब रिलेटेड ऑर्गन्स, यानी ऐसे ऑर्गन जिनको ऑक्सीजन सेंसिटिव हम कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सा ऑर्गन मरेगा, दिमाग, जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव है, तो दिमाग मर जाएगा। दिमाग मरने के बाद क्या होगा, दिल मर जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे जो ऑर्गन्स है उनकी मृत्यु हो जाएगी और व्यक्ति जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपने ये समझ लिया नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या है। मैं शॉर्ट में एक बार वापस बता दूं आपको, कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति को नाइट्रोजन का मास्क लगा दिया, उससे नाइट्रोजन, उसके प्योर नाइट्रोजन उसको इनहेल करवाई, उससे क्या हुआ, उसके अंदर की जो ऑक्सीजन थी वो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन रही नहीं, वो अनकॉन्शियस हो गया, उसका दिमाग मर गया, उसका दिल मर गया, वो व्यक्ति खुद भी मर गया। अब बात करते हैं इसके एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नैतिक दृष्टिकोण इसका क्या हो सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ अलबामा के जो अटॉर्नी जनरल है, इसका नाम है स्टीव मार्शल। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो एग्जीक्यूशन की मेथड है बहुत ज्यादा ह्यूमैन है, यानी बहुत ज्यादा मानवीय है। वो कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ चर्चा की थी, आप शायद अपने विवेक से भी इसका उत्तर दे पाए कि कैसे ज्यादा नैतिक है। मतलब एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फांसी से हम जिससे व्यक्ति को मारते हैं ना, उससे ज्यादा ह्यूमैन है ये, ज्यादा मानवीय है ये। कैसे हो सकता है, वीडियो पोस्ट करके एक बार सोचो, उसके बाद जवाब देना।
आशा करता हूँ आप सोच पाए होंगे कि इसका कारण क्या होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नाइट्रोजन की जैसे ही अंदर चले जाएगा व्यक्ति के शरीर में और ऑक्सीजन खत्म होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, यानी कि उसको होश नहीं रहेगा, वो बेहोश हो जाएगा। तो मृत्यु को होने वाला जो मतलब एक तरीके से मृत्यु के लिए जो पीड़ा होती है, जैसे उसमें होती है हमारे जो हम फांसी देते हैं किसी व्यक्ति को, जितनी पीड़ा होती है वो पीड़ा इस व्यक्ति को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया जो प्रोसेस है उसके माध्यम से नहीं होगी। इसलिए इस चीज को क्या बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमन बोला जा रहा है। अब हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने पूरा टॉपिक तो समझ लिया, न्यूज भी समझ ली, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया भी समझ लिया, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लिया। अब हम देखते हैं हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ऐसे की शुरुआत कही थी, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगेन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। चिंतन एक प्रकार का खेल है, वो तब तक शुरू नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। तो अब एक विरोधी पक्ष क्या है यहाँ पर, विरोधी पक्ष के तौर पर उभरा है यहाँ पे एक नया टर्मिनोलॉजी, इसका नाम है हमारा नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, जिसके कारण हम भी सोचने को विवश हैं। बताओ अल्बामा कहाँ है, ये अल्बामा यहाँ पर कहाँ है, यूएसए में। अब हम बात कहाँ कर रहे हैं, भारत में। कौन से न्यूज चैनल मतलब न्यूज पेपर में आया है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आया है, मतलब द इंडियन एक्सप्रेस के बारे में छाप रहा है। मतलब चिंतन तो पूरे विश्व में शुरू हो ही गए हैं इसके माध्यम से। क्यों, जब एक विरोधी पक्ष आया, जब तो उसके ऊपर चिंतन शुरू हुआ, तो हम इसका इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। दूसरा, एक और ऐसे आपसे पूछा गया था, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से बेहतर कार्य प्रणालियां होती हैं। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास सर्वोत्तम कार्य प्रणाली मृत्युदंड के लिए क्या थी, वो थी फांसी। अब उससे बेहतर कार्य प्रणाली हमारे पास क्या आ गई है, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मुख्यतः पूछे जाते हैं कि मृत्युदंड क्या मानवीय है, क्या मृत्युदंड जो है वो नैतिक है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे। अगर जीएस पेपर 4 में ऐसे कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो हम उसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि मृत्युदंड देना वो तो एक जरूरी माध्यम है, क्यों, सोशल में सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसमें भी हम एक मानवीय दृष्टिकोण रख सकते हैं, जो कि हम कर सकते हैं नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस एडिटोरियल को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है ये तो आपके लिए मतलब पूरा फ्री है। आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, जब भी इथिक्स का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा जिसमें मृत्युदंड यानी एग्जीक्यूशन के बारे में बात होगी, आप वहां पर खुलकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एडिटोरियल के साथ, यूपीएससी के ऐसे और ऐसे कोई टॉपिक्स को साथ में इंटरलिंक करते हुए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो से बहुत जल्द। बाय बाय।